आसमान में करतब करते भारतीय वायुसेना के ये लड़ाकू विमान 91वां भारतीय वायुसेना दिवस मना रहे हैं। हर साल 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वायुसेना की आधिकारिक स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत में की गई थी। आज हम BSI एक्सप्लेन्स के इस एपिसोड में भारतीय वायुसेना के अब तक के सफ़र की चर्चा करेंगे। भारतीय वायुसेना की पहली टुकड़ी 1 अप्रैल 1933 को रॉयल एयरफोर्स के 6 भारतीय अधिकारियों और 19 वायुसैनिकों के साथ अस्तित्व में आई थी। इस टुकड़ी में अल्फा फ्लाइट के 4 वेस्टलैंड वापिती बाईप्लेन शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने इस मुकाम को हासिल करने में कई चुनौतियों का सामना किया, चाहे वो 1965 या 1971 की जंग हो या कारगिल का युद्ध। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। पाकिस्तानी वायुसेना के पास उस दौरान भारतीय वायुसेना के मुकाबले टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय वायुसेना ने इसका करारा जवाब दिया। 1965 के युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए और 1971 की जंग में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, के एयर स्पेस पर न केवल कब्जा जमाने में कामयाब रही, बल्कि 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी जंगी विमानों को भी मार गिराया। वैसे तो भारतीय वायुसेना कई विशेष ऑपरेशंस में शामिल रही है, लेकिन इनमें से 5 का जिक्र किए बिना वायुसेना की शौर्य गाथा पूरी नहीं होती। पहला, 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ऑप मेघदूत के दौरान भारतीय वायुसेना की अहम भूमिका। दूसरा, श्रीलंका में ऑपरेशन कूमलाई। 1987 में उत्तरी श्रीलंका के अहम शहर जाफना के लोगों को मदद पहुंचाना। तीसरा, ऑपरेशन कैक्टस के दौरान 3 नवंबर 1988 को भारतीय वायुसेना ने मालदीव के हुलहुले एयरफील्ड पर कब्जा कर तत्कालीन अब्दुल गयीम सरकार को तख्ता पलट के खतरे से बचा लिया था। चौथा, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने मिशन ऑपरेशन सफ़ेद सागर के दौरान MiG-27 और हेलीकॉप्टर्स के जरिए घुसपैठियों की पोजीशन पर हमले किए। इस दौरान MiG-21 और MiG-29 ने इन्हें मजबूत एयर कवर दिया। भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 को भी उतारा, जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में बेहद असरदार था, जिसकी वजह से इन इलाकों पर भारत दोबारा और जल्दी कब्जा जमा सका। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया और भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स के एक फॉर्मेशन ने POK में स्थित मुजफ्फराबाद इलाके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा में स्थित बालाकोट जैसी दूर दराज की जगह पर मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर को भी निशाना बनाया। इंडियन एयरफोर्स भारत में बने तेजस हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और अन्य हथियारों के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के माध्यम से अपनी आक्रामक धार को और तेज कर रही है। ऐसे और एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक बने रहिए भारत शक्ति के साथ।